चीज मैं कन्वे करना चाहता हूँ, जो मैसेज आपसे कन्वे करना चाहता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहली बात कि पिछले 1-2 हफ्तों से हम लोग एनटीएससी पर उतना खासा वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। ये चीज याद रखिएगा, जितने भी बच्चे देखिए सीरियस हैं वो इस जूम मीटिंग में आए हुए हैं। 200-250 200 बच्चों में से 34-35 बच्चे प्रेजेंट हैं। तो जितने भी बच्चे सीरियस कैंडिडेट्स हैं अपने एनटीएससी को ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो ये समझिएगा, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, क्लास 10th की मैं पहले बात कर रहा हूँ, 9th वालों को क्या करना है इन लास्ट अभी बताऊंगा। जो बच्चे क्लास 10th में हैं वो बिल्कुल ध्यान ये रखें कि आपका पेपर जनवरी 15 के आसपास होने वाला है सभी जगह। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सभी बच्चों के लिए ये बात कर रहा हूँ, आप अभी शुरुआत की हो, कब शुरुआत की हो आई डोंट नो, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपका ये जो टर्म 1 चल रहा है, इसके बीच में भी आप एनटीएससी को ब्रेक नहीं करोगे, एकदम स्टॉप नहीं करोगे, उससे गो थ्रू होते रहोगे। ये नहीं सोचोगे कि यार टर्म फर्स्ट के कारण पूरा पूरा एनटीएससी ब्लॉक कर दूं, नहीं, बीच बीच में अपना रिवीजन करते चलना, सोशल स्टडीज पढ़ते चलना। मैथ को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैथ अगर तुमने कंप्लीट कर रखी है तो उसको तो तुम टेस्ट देते रहोगे, वो रिवाइज होती रहेगी। साइंस और सोशल साइंस, इन दो सब्जेक्ट्स को ध्यान रखना कि इनका बार बार रिवीजन करते चलना, अन्यथा भूल जाओगे। फॉर्मूला सीट रिवाइज करते रहना, अपने शॉर्ट नोट्स को देखते रहना, जो तुम्हारे स्टेट में इंपॉर्टेंट आएगा उस पर कमांड ज्यादा बढ़ाते रहना। ठीक है, ये ध्यान रखो, स्ट्रेटेजिकली चलना है तुम्हें। तो डेली कोशिश करो कि 1 से 2 घंटे तुम इस टर्म फर्स्ट के जर्नी में भी अपने आप को दे रहे हो एनटीएससी के लिए, उसको स्किप नहीं करना है। अब टर्म फर्स्ट का क्या रहेगा, जितने भी बच्चे क्लास 10th के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं या फिर आईसीएसई बोर्ड के हैं, उनके टर्म फर्स्ट भी होने हैं। तो टर्म फर्स्ट आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, मैं उम्मीद करता हूँ, उसमें आप ब्रेक नहीं ले रहे होगे, थोड़ा थोड़ा करते चलो। इंग्लिश और हिंदी वो अलग की बात है, बाकी सफलता बैच भी है, वो भी चला ही रहा हूँ मैं, उसके भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी बच्चे सफलता बैच लिए हुए हैं उनको पीडीएफ फॉर्म में सैंपल पेपर भी प्रोवाइड कर दूं, ताकि उनका वो भी काम हो जाए। और टेस्ट तो प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, आधा जैसे 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो एक पार्ट टेस्ट करा दूंगा, ताकि उसका रिवीजन आप कर लें। तो टर्म फर्स्ट की चिंता आपको नहीं करनी, बहुत छोटा सा सिलेबस है, और उसके बाद जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उसमें भी आपको टाइम मिलेगा, इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। ये हो गई एक चीज। और इसके अलावा जब हमारा टर्म फर्स्ट का एग्जाम चल रहा होगा, उसमें बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है कि यार एनटीएससी एकदम ब्रेक हो रहा है। एनटीएससी सबका ब्रेक हो रहा होगा, क्योंकि टर्म फर्स्ट सभी लोग देंगे। फिर उसके बाद नवंबर एंड तक मैं उम्मीद करता हूँ कि सीबीएसई आपको टर्म फर्स्ट से खाली कर देगी। ठीक है, उसके बाद दिसंबर का जो पूरा महीना आएगा वो आपका होगा, उसमें आपको टर्म 2 की एकदम तैयारी नहीं करनी है। टर्म 2 से आपको कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको 45 के 45 पूरे दिन मिलेंगे टर्म फर्स्ट के बाद, तो जितना खींच सकते हो खींच चुके होगे। तो थोड़ा थोड़ा 1-2 घंटे बस अपने पैरेलली चलाते रहना, ताकि टर्म फर्स्ट खराब ना हो, पेरेंट्स को ये ना लगे कि मेरा बच्चा बिल्कुल निठल्ला हो चुका है, बोर्ड में कुछ कर ही नहीं रहा है। तो ऐसा अपने को नहीं करना है, अपन एमसीक्यू ही देने जा रहे हैं, तो एमसीक्यू वहां बढ़िया हम देंगे ही देंगे, तो वो ध्यान में रखेंगे। और फिर उसके बाद दिसंबर में हम बहुत बढ़िया से टेस्ट सीरीज वो जो हमारी है, उसमें जितनी आपको टेस्ट रिक्वायरमेंट होगी मैं उतने टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। इधर जो ब्रेक चल रहा है, पिछले 1-2 हफ्ते से टेस्ट नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें मैं कवर कर लूंगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। पार्ट टेस्ट आपके जैसे वेस्ट बंगाल वालों को वो लेना है मुझे, मिसिंग कैरेक्टर का, असम का भी मिसिंग कैरेक्टर का है, वो मैं कंडक्ट करा दूंगा। इसके अलावा मैथ के भी मैं 2-3 पार्ट टेस्ट कंडक्ट करा दूंगा, और इसके अलावा बेसिक मैथ के भी मैं पार्ट टेस्ट कंडक्ट करा दूंगा। एंशिएंट जहां आ रही है, एंशिएंट मेडाइवल, उसके भी पार्ट टेस्ट कंडक्ट करा दूंगा। दिसंबर का महीना हम जम के टेस्ट देंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर इधर बीच हम धीरे हो रहे हैं टेस्ट में, तो हम दिसंबर में बहुत जम के टेस्ट देने वाले हैं। फिलहाल आपको क्या करना है, क्लास 10th वाले सभी बच्चों को अभी के अभी अपने टर्म फर्स्ट पर फोकस करना है, और 1 से 2 घंटा एनटीएससी को लेकर चलना है। ठीक है, ये मेरी पूरी प्लानिंग है, और आई होप अगर आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, यू आर गोइंग टू डू बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जो बिल्कुल नए हैं, जो अभी तक मेरे से कभी इंटरेक्ट नहीं हो पाए हैं, वो सबसे पहले अपने आप को अनम्यूट करें और मेरे से बात करें। वो बच्चा जो मुझसे कभी भी बात नहीं कर पाया है अभी तक, वो तुरंत अपने आप को अनम्यूट करे और अपनी बात रखे। चलिए,
एकदम ईमानदारी हाँ से। हाँ भैया मैं हाँ भैया मैं मैं बोल रहा था मैं कि भी सर प्लीज सर ओडिशा का एनटीएससी स्टेज 1 का पेपर एनालिसिस चाहिए था। ठीक है, मैं एक एक करके लिखता जा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उस पर वीडियो जल्दी आएगी। एक सेकंड। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ, उड़ीसा एनडीएससी का पेपर एनालिसिस आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपका मेजर डाउट हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करिए। ये सर सर ये सर मैं सर बोल रहा था कि मैं सर स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड से हूँ। मैं मेरा सर एक डाउट है कि सर क्वेश्चन सर इंग्लिश में या ओडिया लैंग्वेज में दोनों आएगा। दोनों 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 लैंग्वेज में आएंगे, उड़िया और इंग्लिश दोनों। थैंक यू सर। एक मंथली टाइम टेबल अगर कौन सा बच्चा है? ओरली केशव गुप्ता। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी तो स्टार्ट कोई कर रहे हो, मंथली देखो। टाइम टेबल ओरली बता दो। हाँ, टाइम टेबल पे मत ध्यान दो, अभी तुम ये बताओ कि टर्म फर्स्ट है तुम्हारा कि क्या है? सीबीएसई बोर्ड। हेलो। हाँ, मैं अभी एक थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ, 9:45 के आसपास। हाँ, तो आप सीबीएसई बोर्ड से हो ना? मैं देखो ये कह रहा हूँ कि अगर आप लेट शुरू कर रहे हो तो ये मत अपने माइंड में रखना कि मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ, मुझे बहुत दिक्कत आएगी। नहीं, आपको क्या करना है, अपने स्टेट का एनालिसिस देखना है, अपने स्टेट का पेपर फॉर्मेट समझना है। उसके बाद स्पेसिफिकली उसी पर अब कमांड बढ़ाना है, जो दो पिछले 2 साल का जो पैटर्न रहा हो वो आपको उस पर कमांड बढ़ाना है। डायरेक्टली सर्च करिए, आपको पेपर डाउनलोड हो जाएगा, पेपर उठाइए, देखिए कि क्या 10th का क्वेश्चन याद आ रहा है या हेलो। नहीं। जितने भी नए हम बच्चे ये सब कर नए चुका काम हूँ, करेंगे। क्या एक बेटा? हफ्ता हो गया मेरे को, मतलब एक हफ्ता मतलब हो गया मेरे ना, को वही मैं एक कह रहा हूँ हफ्ता हो गया। कि एनालिसिस देखो, उसके बाद अपने उसी टॉपिक पर कमांड बढ़ाओ जिसपे पिछले दो सालों से पेपर आ रहे हैं। हम्म। मैथ तैयार कर लो, और टेस्ट अवेलेबल है, बीच बीच में अटेम्प्ट करके खुद को चेक करते रहो। ठीक है? ठीक है, तो इस मंथ में मैथ और एसएसटी पे ध्यान दो। हाँ, मैथ और हिस्ट्री, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक। ठीक, चलो कोई और? भैया कुमार बोल रहा हूँ यूपी कृपया से। कृपया नए बच्चों को मौका दे, सिर्फ और सिर्फ नए बच्चे। मेरे पेपर सर हाँ, भैया 10-15 दिन पहले पेपर आर्यवा तुम्हारी आवाज साफ उस नहीं आ रही है, साफ नहीं आ रही है, सर साफ कैन आई नहीं आ स्पीक। रही है। चलो श्रेष्ठ बताओ। हाँ जी भैया, भैया मैं पंजाब से हूँ एंड भैया मैंने लाइक 1 मंथ पहले एनटीएससी की प्रिपरेशन करनी शुरू की थी एंड लाइक मैंने मैथ 50% खत्म कर दिया है। बट ना अब लाइक प्री बोर्ड्स आ गए एंड कल ही मेरा मैथ्स का प्री बोर्ड है। तो अब प्रिपरेशन थोड़ी सी रुक सी गई, मतलब ऐसा जब मैं एनटीएससी के लिए पढ़ने बैठता हूँ ना फिर वो प्री बोर्ड का डर आ जाता है सामने। देखो, प्री बोर्ड को लेकर कभी डरा नहीं जाता। प्री बोर्ड क्या होता है? एक मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट आपको क्या बताता है कि आपकी एग्जाम में पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे कल मेरा 5 चैप्टर का प्री बोर्ड होने वाला है, तो मैं आज क्या करूंगा, मुझे वो चैप्टर्स जो मुझे अच्छे से आते हैं, वो चैप्टर जिस पर मेरी कमांड सही है, उसको मैं रिवाइज करूंगा, और कल जाकर एकदम इत्मीनान से प्री बोर्ड में अपीयर हो जाऊंगा। अगर 50 नंबर का प्री बोर्ड है, मेरा 30 नंबर आएगा, आई विल सेटिस्फाइड। मैं अपने आप को चेक करूंगा कि जो मैं तैयारी कर रहा था, जितनी चीजें मैंने पढ़ी है, वो आ पा रही है कि नहीं मुझसे, पेपर का पैटर्न क्या आ रहा है, एग्जामिनेशन की फीलिंग कैसी है, एग्जामिनेशन में मेरा डर कैसा है, इसके लिए प्री बोर्ड देना है। ये अगर माइंडसेट लेकर चलोगे तो आई होप कि प्री बोर्ड को लेकर कभी भी दिक्कत क्रिएट नहीं होगी। ठीक है? भैया बट स्कूल ठीक है वाले बहुत भैया। ज्यादा वो करते हैं कि अगर प्री बोर्ड में अच्छी नहीं आई ये वो अच्छा, मतलब मान लो डरा। तुम लोग इतना डरते हो, प्री बोर्ड को लेकर इतना डरते हो, कितना नंबर है स्कूल के हाथ में? 10 नंबर। ठीक है, ये बार बार मैं बात करता हूँ, कितना नंबर है? 10 नंबर। अब 10 नंबर में मान लो तुमने प्री बोर्ड दिया, तुम्हारे 50 में से 20 आए। ठीक है, अब वो ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि 10 में से तुम्हें 0 दे देंगे। तुमने अपना बेस्ट दिया, तुमसे जितना हो पाया उतना दिया। वो 10 में से तुम्हें 6 दे सकते हैं, वो 10 में से तुम्हें 7 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं। तुम्हारे हाथ में 40 नंबर है। तुम लोग क्या करते हो, उस 10 नंबर के लिए अपने गुरु जी के पूरा एकदम पैर के पीछे पड़ जाते हो, ये कर दूं, वो कर दूं, असाइनमेंट दे दूं, ये कर दूं। फिर भी तुम्हें 10 में से 8 ही नंबर मिलेंगे, 9 ही नंबर मिलेंगे। इतना कुछ करने के बाद
और इतना कुछ नहीं करोगे तो, एक मिनट रुको, हेलो, यस, हाँ हाँ, जल्दी बताइए मैम। अगर मैं बेटा, अगर मैं कॉल आपका रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ तो आई एम इन मतलब बिजी ना, ठीक है, बाद में कॉल कर लीजिएगा आप। अभी आधे घंटे बाद। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि प्री बोर्ड, वो जो 40 नंबर आपके हाथ में ना, वो आपको माइंड में रखना है। उस 40 में से अगर आप 38 लेके आते हो, 39 लेके आते हो, 40 में से 40 लेके आते हो, दैट विल बी द मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये ध्यान रखिए, ठीक है, प्री बोर्ड को लेकर डरिए मत। चलिए, नया बच्चा और कौन है, जल्दी से। ठीक है भैया। सर और कोई? हाँ, भूषण पाटिल मैं- बोलो। सर मेरा एनडीएससी सिलेबस में फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा बाकी, तो मैं क्या करूँ? फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी है। पहला काम आप ये करेंगे हाँ। कि आपके स्टेट में क्या है कि क्या 10th से आता है या 9th से आता है। जहां का पोर्शन ज्यादा आता है उस चीज को बढ़िया से प्रिपेयर करो। उसके बाद कुछ 9th के चैप्टर जो इंपॉर्टेंट लग रहे हो उनको भी देख लेना, ठीक है। एनसीईआरटी भी अगर उठा के प्रॉपर कर लेते हो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सर बट मेरे कुणाल सर के वीडियोस देखने बाकी है। क्या है? कुणाल सर के वीडियोस देखने बाकी है मेरे। हाँ, देख सकते हो, दैट इज वेरी गुड। वो तो और डिटेल में पढ़ाया, उन्होंने तो बहुत अच्छा से पढ़ाया है। बट मेरे बोर्ड्स भी आ रहे हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि बोर्ड्स आ रहे हैं। आपने अगर लेट शुरुआत की है तो आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा। जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको पहले कवर करो। अपने एनसीईआरटी लेवल को भी कवर कर पाते हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, अनदर। भैया हाँ, विज्ञान। भैया अभी 10-15 दिन पहले मेरा वो बोर्ड हुए थे, उसके बाद से कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही। देखो सब, एक तुम्हारी बात में समझ गया, तुम्हारी बात में समझ गया। कंसिस्टेंसी देखो अपने गोल के कारण बनती है। अगर आपको क्लियर है कि आपको लाइफ में क्या करना है, अगर आपको क्लियर है कि अगर मैं ये चीज आज नहीं करूंगा तो इसके क्या मुझे नुकसान होंगे, अगर मैं आज मेहनत नहीं करूंगा तो इससे मेरा क्या नुकसान होगा, मैं कहाँ नहीं पहुंच पाऊंगा, कहाँ पे मुझे दिक्कतें होंगी, अगर वो चीज आपके माइंड में है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कंसिस्टेंसी आपको आपका गोल पहुंचाएगी। आप अपने दिमाग में अपने गोल को हमेशा क्लियर रखिए कि इन लास्ट मुझे कहाँ पहुंचना है, क्या पोजीशनिंग कवर करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना काम डेली करते रहिए, ठीक है। चलिए, सुहानी बताओ बेटा। सुहानी, एक और बस बेटा एक एक डाउट क्लियर करते हैं, काफी बच्चे हैं। हाँ सुहानी बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी सुहानी। भैया मैं बोल सकता हूँ? हाँ, अभिज्ञान बोलो। भैया मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ, आपको पता ही है। हाँ। मेरा जो डर है ना वो मैथ से है, क्योंकि उसमें 100 नंबर है और उसमें हम लोग का मिसिंग कैरेक्टर ही 25 से 30 सवाल देते हैं, मिसिंग आपको तो कैरेक्टर, ये पता ही देखो, है। अभी तुम मुझे पर्सनली मैसेज करना या फिर मैं इसको लिख लेता हूँ। पहले तो मैं मिसिंग कैरेक्टर का, अगर तुम्हारे पास आर एस अग्रवाल नहीं है तो मैं मिसिंग कैरेक्टर की डीपीपी बना के दे दूंगा तुम लोगों को, आर एस अग्रवाल से और बहुत सारी जगह से, ताकि तुम्हारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाए विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो तुम क्या करना, उस चीज को वहां से अटेम्प्ट करना, और इसके बाद मैं बीच में या फिर दिसंबर में तुम्हारा मिसिंग कैरेक्टर का एक पार्ट टेस्ट डाल दूंगा, तो उससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। हाँ भैया ये तो ठीक है, और क्योंकि मैं मैथ उतना अभी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का तो टर्म 1 एग्जाम आ रहा है, ये नवंबर में होगा, तो इसलिए उतना मैथ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। तो साइंस और सोशल साइंस ये तो मैं डेली 1 घंटा पढ़ ही लेता हूँ, सोशल ठीक है, साइंस ठीक है, और देखो साइंस तो नहीं भी कर कर रहे हो ना ही तो रहा हूँ। दिसंबर में प्रैक्टिस कर लोगे तो भी वो चीजें आ जाएंगी दोबारा, तो उसकी टेंशन मत लो, अभी दिसंबर का टाइम मिलेगा आप लोगों को। तो वो हो जाएगा ना, मेरा यही हाँ डर हाँ, लग रहा है, क्योंकि नहीं डरो मत, हो टूर्नामेंट है जाएगा, तो हो अगर जाएगा। उसमें बस काम आ मिसिंग जाएगा कैरेक्टर, तो बस मिसिंग कैरेक्टर पर कमांड धीरे धीरे बढ़ाते चलो। हेलो। ठीक है भैया, मैं अगर आपको पिन कर दूंगा तो आप भेज दीजिएगा तो। हाँ, मैंने मैसेज लिख लिया, मैं खुद ही कर दूंगा ये जो कुछ। अब देखो मैं धीरे धीरे अपने सेटलमेंट पे आ रहा हूँ। जैसे मैं आ जाऊंगा, मैं समझ लो 16-16 घंटे काम करने वाला हूँ। मुझे भी पता है कि इधर बीच में एक आध हफ्ते से काफी कम रेगुलर रहा हूँ, तो अभी मेरे को तो मैं समझ लो
अभी जैसे यही चीज तुम लोगों को भी करनी चाहिए। अगर बीच में तुम्हारे एक हफ्ते की ब्रेक आती है तो अगला हफ्ता तुम्हें अपने टाइम को बढ़ाना है कि उन चीज को मुझे कवर करना है, सोना नहीं है। अब ये चीज मेरे दिमाग में खटक रही है कि मैंने पिछला हफ्ता थोड़ा वेस्ट किया है, मैंने पिछला हफ्ता थोड़ा डिसबैलेंस किया है, तो अब इस हफ्ते में 15-15 घंटे 16-16 घंटे काम करके उस चीज को कवर करूंगा। तो यही सोच आप लोगों की भी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक नया है भैया, क्वेश्चन, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, नया क्वेश्चन जिसका हो एकदम यूनिक क्वेश्चन हो वही अपने आप को अनम्यूट करे और सवाल पूछे। हाँ भैया एक सर पूछूं सवाल? हाँ अनन्या बताओ बेटा, अनन्या बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली सर मैं एनटीएससी लेवल के जब मैथ्स के क्वेश्चन करती हूँ तो सर क्वेश्चंस लग तो जाते हैं बट सर टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है उसमें, मतलब एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग जाता है कि देखो अब मतलब देखो स्पीड। बस टाइम वाली बात सभी लोग समझो। टाइम को क्या करना है, अपने को 2 घंटे का पेपर मिलेगा सेट के लिए, सेट में ही मैथमेटिक्स आएगी अपनी। तो अपना प्राइमरी फोकस ये होगा सोशल साइंस और उसके बाद साइंस। सोशल साइंस और साइंस को हमें कम से कम दोनों की दोनों 45 से थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं। वी कैन टेक 1 आवर 10 मिनट। कितना? 1 आवर 10 मिनट में हम 80 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, क्योंकि उसे पढ़ना है, करना है। जो 40 मिनट में हमारा सोशल साइंस है वो 40 क्वेश्चन 40 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि साइंस भी आपका 40 से 50 मिनट ज्यादा नहीं लेगा। तो 1 घंटा 20 मिनट का टारगेट रखेंगे जब भी आप फुल टेस्ट दोगे, तो पहला दिमाग में ये रखोगे। बचेगा कितना आपके पास? 40 से 50 मिनट, ठीक है। अब 40 से 50 मिनट में मैथमेटिक्स हमें करनी है। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन इजी आएंगे जो आप कम टाइम में कर सकते हैं। टाइम ज्यादा कौन से लेते हैं? जो टफ क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं 7 से 8 क्वेश्चन या मीडियम लेवल के। उनको सबसे आखिरी में करना है। उनको कब करना है? सबसे आखिरी में, जब आपके पास टाइम होता है तब। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको शुरुआत में करते हो, मैथ से कभी लड़ाई नहीं करनी है। मैथ कैसे करना है? जो आती है उनको पहले करना है, जो नहीं हो पा रही है उनको स्किप करना है। उनको इन लास्ट जब टाइम बचेगा तो खूब मेहनत करिए, खूब दिमाग लगाइए, खूब अटेम्प्ट करिए, और खूब अटेम्प्ट करेंगे तो वो लग भी जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी होगी सेट। क्लियर? ओके सर। एंड सर वन मोर थिंग, हाँ जी सर, एक और चीज थी सर। अभी सर जैसे मैं यूपी से हूँ तो सर यूपी में जो एसएसटी होती है उसमें एंशिएंट और मिडाइवल का पोर्शन ज्यादा आता है। तो सर मैं मतलब यूसेंट फॉलो कर रही हूँ, यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देख रही हूँ उसके और नोट्स बना रही हूँ, बट सर यूसेंट का ना सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो सर आप देखो मैं थोड़े से बता रहा मतलब टॉपिक हूँ, बता दीजिएगा। मेडाइवल में मुगल वाला जो है ना, मुगल वाला बढ़िया से पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से देख लेना कौन किसका लड़का है, कब कौन सा इंपॉर्टेंट युद्ध हुए थे और कौन क्या क्या बनवाया, ये मुगल में करना है। एंशिएंट में क्या करना है? हाँ कुछ कह रहे हो? नहीं सर। हाँ, एंशिएंट में क्या करना है? कौन सा वंश कौन चलाया, उसके संस्थापक कौन थे, या फिर कौन सा धर्म की शुरुआत कब और किसने की। इतनी चीजें अगर आप याद कर लोगे और अपने नोट्स बना लोगे ना, उससे ज्यादा तुम्हें डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है। और ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें उसी में से फंस जाएगा, और नहीं फंसेगा तो वो सबकी दिक्कत होगी। क्योंकि देखो एंशिएंट अगर पढ़ने बैठोगे ना बेटा, इतना डीप है और इतना मजेदार है, बट इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली यस सर। और फोकस कहाँ रहना चाहिए? इंडियन वाली हिस्ट्री पर। वो कौन सी वाली? मॉडर्न वाली, जो नेशनलिज्म इन इंडिया है ना, उसको बहुत बढ़िया से करना। और एक आध पिक्चर देख लेना, एक आध मूवी देख लेना, जैसे सुभाष चंद्र बोस वाली जो मूवी होगी ना, वो बड़ी हेल्प करती है। वो बताती है कि कब क्या हुआ था, कांग्रेस की संस्थापना कब हुई थी, कांग्रेस का, ये सारी चीजें वो इंपॉर्टेंट है। तो एक आध दो मूवी देख लोगे तो इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो एक यूट्यूब पे सुभाष चंद्र बोस की मूवी होगी, वो देख लेना। ओके सर। एंड सर तो अब जैसे 15 से सर मेरे प्री बोर्ड्स हैं, तो सर मतलब मैं एसएसटी और बाकी सारा मतलब एनटीएससी के सारे सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली लेकर चलूं, या अभी बोर्ड्स पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दूं? देखो प्री बोर्ड है थोड़ा थोड़ा, जैसे कि सोशल साइंस को थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। ऐसा भी ना हो कि तुम्हारा प्री बोर्ड और बोर्ड खराब हो जाए। उनको अपनी प्रायोरिटी में अभी रखो, क्योंकि अपने को अभी पूरा का पूरा अक्टूबर मिल रहा है, नवंबर मिल रहा है, दिसंबर मिल रहा है। बहुत बढ़िया है कि जैन में एग्जाम होंगे, तो अपन दिसंबर जनवरी में तो जान लगा देंगे एनटीएससी में, और 45 दिन अगर तुम इधर थोड़ा थोड़ा मेहनत करके चल रहे हो तो उधर मिल जाएगा, ठीक है। सेशन आएगा क्या? क्या बेटा?
सर यूपी के प्लीज फॉर्म्स भैया तो अभी तक नहीं आए लॉगरिदम पे ना? सर, जब भी फॉर्म लॉगरिदम आएंगे तो पे आई विल सर इन्फॉर्म, एक डोंट वरी। या फिर आप लोग ही थैंक मुझे यू बताते सर। रहोगे तो मैं सबको बता दूंगा। हाँ बताओ। ओके सर, भैया थैंक यू मेरे सर। लॉगरिदम पे सर क्या एक सेशन आएगा क्या भैया सर? प्लीज सर, हमारे यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन लॉगरिदम से आ जाते हैं। लॉगरिदम, अच्छा जैसे मान लो अगर मैंने नहीं पढ़ा है ना तो लॉगरिथम यूट्यूब पे खोज के एकदम बेसिक लॉगरिथम क्या होता है उसको देख लेना बस, ठीक है। या फिर अगर कोई भी मुझे टाइम सर, मिलता है तो कोई भी सर अपलोड नहीं किया है आगे सर। चलो मैं कवर एक करा दो दूंगा। सर अपलोड चलो किया मैं है। कवर करा दूंगा, हाँ अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं कवर करा दूंगा, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्लीज इम्पोर्टेंट जिसका क्वेश्चन हो। आपकी बहुत दिन से हेलो वीडियो भैया हेलो देख रहा सर। हूँ। मेरे हाँ बताओ। सर मुझे एसएसटी से रिलेटेड एक डाउट था। मैं हाँ जी। एनटीएससी दिल्ली के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें कौन से मेन टॉपिक्स करने चाहिए, क्योंकि एसएसटी का सिलेबस तो बहुत वास्ट है। हाँ तो ये देखो तुम जैसे कि ये मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, और मतलब ये जो शुरुआत के चैप्टर है ना 9th के और 10th के, इन दोनों इन सब चैप्टर्स को, और इंडियन वाली, बस इस पर ज्यादा फोकस। और सर 10th का तो नहीं मतलब पढ़ना होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री एंड मॉडर्न भैया एक हिस्ट्री बार पे फिर फोकस से हाँ करना रिपीट कर चाहिए। दो। हाँ हाँ। ओके सर सर, फिर ये थैंक यू। रेवोल्यूशन में 10th का नहीं एसएसटी का पढ़ना होगा क्या? दिल्ली। क्या भैया क्या मैं एक एक लोग बेटा, और जो पूछ दिल्ली चुका है एसएसटी कृपया का एक बार दोबारा फिर नहीं, जो से पूछ रिपीट चुका है कर दो। कृपया दोबारा नहीं, दोस्तों दूसरे को भी मौका दो। चलो पार्टले हेलो करके भैया। कुछ कोई सवाल आ रहा था। पार्टले, हेलो पार्टले। हेलो भैया। यस। भैया उत्तराखंड का भी पेपर एनालिसिस करवा दो हाँ एक बार। कर दूंगा बस, अब मैं आ गया हूँ बैक टू वर्क, अब सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करिए। भैया। हेलो भैया। हाँ मैं सर बताओ। छत्तीसगढ़ का भी एनालिसिस करवा नमस्ते दीजिए। भैया, आई सबसे थिंक पहले तो छत्तीसगढ़ कर दिया है मैंने, आई थिंक देख लेना एक बार, या कि नहीं किया है अभी तक। सर देखना पड़ेगा सर, शायद अगर नहीं नहीं किया किए थे होगा तो आप। मैं कर दूंगा, डोंट वरी। हेलो भैया सर मेरे सुना है ना कि भैया। छत्तीसगढ़ का नॉर्मल स्टेट से ज्यादा इजी रहता है। हाँ चलो मैं कर दूंगा, अगर नहीं किया होगा तो कर दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मैंने की होगी, देख लेता हूँ। चलो हाँ सवाल पूछो। सर भैया मैं मेरे ना मैथ्रोवेरिया एडिशन एक एक लोग पढ़ता हूँ बेटा, तो एक लोग। उसमें बहुत इनकरेक्टनेस है। क्या है? मेरे पास मैक्रो हिल की 6th एडिशन है, बट उसमें रीजनिंग में बहुत इनकरेक्टनेस है, तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी आवाज दूसरी बहुत धीरे आ रही है दोस्त, क्या? तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही है, तुम मुझसे बात कर लेना ठीक है, अभी और किसी से बात कर लेते हैं। भैया मैं ये कह रहा था कहीं कि जाना है? मेरे ना हॉस्टल खुल रहे कहाँ हैं। कहाँ? नहीं जाने दो यार, टाइम लग जाएगा इसमें। तुम लोग जा रहे हो हेलो भैया। कब? अरे अभी हेलो लगेगा। हाँ जाने दो, चले जाओ, तुरंत जाओ, तुरंत आओगे ना, तब के जाओ। भैया मैं ये हाँ कह रहा था कि हाँ मेरे हॉस्टल खुल रहे हैं और प्री बोर्ड भी है 21 से। हाँ। तो मतलब तो मेरे पास बुक्स भी हैं, और मेरे स्कूल में सर भी हैं फिजिक्स के, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी हैं, मतलब उन्हें नहीं पता है अपने टेस्ट के ठीक बारे है। में। तो हाँ वो तो मुझे उसमें डाउट नहीं है, बट मुझे ये डाउट है कि मेरे हमारे स्कूल में जो हमारी क्लास टीचर हैं और कुछ टीचर्स ना बहुत सारे असाइनमेंट देते हैं, पोर्टफोलियो वोर्टफोलियो, और अरे जैसे मैम जितना वो हो बोलती हैं पाया कि करे ये उतना किया करो, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। एकदम तुम लोग परेशान होते, ये जीवन है, ये जीवन में ना तुम्हें तंग किया जाएगा। अभी तो तुम 10th में हो, फिर 12th में, फिर बीटेक में, जहां जहां जाओगे इस तरह की चीजें तंग की जाएगी, कभी भी कुछ होता नहीं है। तुम लोग इस चीज को कैप्चर करना सीखो, ये छोटी छोटी तो भैया बातें। मैम बोलती भी हैं कि इसके 10 नंबर, इसके 10 नंबर, फिर मैं अरे सोचता हूँ कि टोटल तो 10 ही नंबर बैठ वो रही है। 10 नंबर, अच्छा मान लो असाइनमेंट 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, कुल मिला के जब वो कवर होता है ना तो वो 2-2 नंबर का हो जाता है, दो में से एक वो देना है। मत परेशान हो, जितना हो पाए उतना ठीक है। चलो कोई बढ़िया डाउट लेके आओ। हेलो भैया। यस मैंक। हेलो हाँ भैया एक और डाउट था मुझे, हेलो हॉस्टल नमस्ते। में मैं कौन सी एक बुक और ले नहीं, जाऊँ एक और नहीं, एसएसटी के बस लिए? सबसे लेने दो दोस्त, सबसे लेने दो। मैंक बोलो फटाक से। हेलो भैया, मैं ये कह रहा था कि भैया अब डाउट मेरा चाहे पुराना हो चाहे नया, पर भैया मेरे को एक ऐसा कि जैसे कि मैंने एनसीईआरटी का पूरा जो ज्योग्राफी है ना उसको बिल्कुल लाइन टू लाइन 9th और 10th का प्लस का पूरा पढ़ लिया, पर मैं प्रीवियस ईयर पेपर लगाने गया तो हर पेपर में मैंने 5-6 क्वेश्चन आउट देके, तो बेसिक क्वेश्चंस को मैं कहाँ से कवर करूँ? वो उनमें बहुत देखो दिक्कत आती वो है। देखो जनरल होती है, जनरल चीजें होती हैं।
आप, इसीलिए मैं कहता हूँ ना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा करो, जो भी चीजें घटित हो रही हैं आसपास की चीजें वो तुम्हें पता चलती रहेंगी, और वो होनी होंगी तो वहां पे हो जाएंगी, और नहीं होनी होंगी तो नहीं होंगी, उसके लिए इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपका काम है बट जो सर वो आपसे न्यूज हो पे पाए, आपका काम है आपसे जो हो पाए उस पर कमांड करिए बस, ठीक है। और वो जो आप परेशान न्यूज हो, पेपर वगैरह, भैया वो न्यूज पेपर वगैरह से भी तो नहीं आती ना, एक तो यही तो दिक्कत है, वो अरे तो ठीक चीजें है ना जो है दोस्त। वो अब ऐसे। अरे तो अब ये बताओ, अगर नहीं आती है तो आपके लिए भी तो, सबके लिए भी तो परेशानी है, तो उसको जितना हो पाए वो करो, जितना ना हो पाए छोड़ दो, ठीक है। उसके लिए अब आप बाकी चीजें मत परेशान करो, अपने रिवीजन पर फोकस करो, ठीक है। चलो, मतलब भैया एनसीईआरटी से मतलब मैं कहीं बाहर नहीं जाऊं, उसी कोई ना ना अच्छे से ना, कर लूं। एनसीईआरटी बहुत अच्छी चीज है, उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और क्या पढ़ोगे अच्छा बताओ, या फिर तुम हर टॉपिक को गूगल पे सर्च करके बहुत डीप पढ़ो तो और डीप नॉलेज हो जाएगी। नहीं नहीं भैया, ऐसा तो पॉसिबल बस ही नहीं है। तो उतना ही करो। चलो निशांत ओके बताओ दोस्त। ओके, थैंक यू भैया। ओके निशांत। ना भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो भैया। ओके, और कोई? भैया हेलो, हाँ भैया। हाँ मोहम्मद अनस बोलो। भैया मुझे एसएसटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब नाइन्थ में जो मतलब डिलीटेड टॉपिक्स वो मतलब हट गए थे, उसको पढ़ा नहीं है एसएसटी में, तो सर बहुत जो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको मतलब कैसे किया जाए उसको। स्टेट, स्टेट कौन सा है? यूपी, यूपी स्टेट है भैया। नाइन्थ के कौन से वाले चैप्टर में कह रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में कह रहे हो? नाइन्थ में जैसे हिस्ट्री में 2-3 चैप्टर हट गए थे पिछली साल, तो तो उसको पढ़े नहीं है अभी। हिस्ट्री तो वर्ल्ड और हिस्ट्री आती ही नहीं है, यूपी में तो वर्ल्ड हिस्ट्री आती ही नहीं है, तो उसमें तुम्हें पढ़नी ही नहीं है। नहीं भैया वो जी फॉरेस्ट है। भैया, हाँ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वगैरह से भैया वो आते हैं थोड़ा क्वेश्चंस। ज्योग्राफी ना, तो ज्योग्राफी तो आती ही है। हिस्ट्री में जो नहीं, ट्राइबल लॉ के बारे में दिया है ना। अच्छा, ट्राइबल कोलोनियलिज्म से लॉ के आती है। बारे में है। हाँ, जी जी तो जी जी तो भैया। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब तुम पेपर देख रहे होगे, अब तुम लोगों को क्या कहा हूँ कि पेपर डाउनलोड कर लो। मान लो तुम हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो, जी देखो ना कि 2-3 साल का क्या फॉर्मेट है उनका हिस्ट्री पूछने का। पिछले साल भी तो डिलीटेड था, ओके अगर पिछले साल पूछ रहे थे तो तुम्हें भी पढ़ना होगा। ओके भैया, ठीक है। हाँ, हाँ जी पीवाईक्यू भैया, कैसे थैंक यू डाउनलोड सो मच। करें? पीवाईक्यू डायरेक्टली सर्च करो कि एनटीएससी 2020-21, अब उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश एनटीएससी 2021 पेपर तुम्हें मिल जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट्स है, आकाश है, बाइजू ओके है, आपका जी। कैरियर है, शिक्षा है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो पेपर अवेलेबल कराते हैं, उनको जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है बेटा। ओके भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आई होप ये भैया 10 मेजर डाउट क्लियर हो चुका है। 9th के जितने भी बच्चे भैया हैं, भैया अभिनव कहाँ गया? अभिनव, अभिनव। भैया मैं मेरा 9th का हूँ। हाँ, भैया 9th के आप ध्यान से सुने। 9th वाले बच्चों को एकदम रिलैक्स रहना है। उन्हें क्या करना है, अभी आपका टर्म 1 आने वाला होगा, आपका भी अपने टर्म 1 पर फोकस करिए। उसके अलावा अपनी रीजनिंग करते रहिए, रीजनिंग करते रहिए। रीजनिंग जैसे सीरीज कर रहे हैं, खूब सवाल लगाइए, खूब सवाल लगाइए, क्योंकि आपके पास वक्त है। 10th वालों के पास टाइम नहीं है। तो जितने भी बच्चे 9th के हैं, बहुत प्यार से तैयारी करिए। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आपके लिए अगले साल कोर्स आ जाएंगे, आपके लिए अगले साल मटेरियल बन जाएगा, आपके लिए अगले साल डीपीपी बन जाएगा, आपके लिए अगले साल सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिलहाल 9th वाले सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने सिलेबस पर फोकस करेंगे, अपने टर्म 1 के एग्जामिनेशन पर फोकस करेंगे, और रीजनिंग पर मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग खूब जम के प्रैक्टिस करिए। किताब खरीद लीजिए RS अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग वाली, और कोई बनारस का है तो आके मुझसे मिल सकता है, पांडेपुर ऑफिस है मेरा, ठीक है। भैया मैं हूँ अभी, हाँ सृष्टि बताओ। मैं स्टेट बोर्ड से हूँ और मेरे एग्जाम आने वाले हैं, तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने हमेशा प्रायोरिटी एनटीएससी को ही दी है, तो मैंने हाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है, पढ़ा तुमने, था। अरे तो तुमने एनटीएससी में पढ़ा भी तो 10th का ही सिलेबस है, 9th का ही सिलेबस है। अब अपना जो 10th का सिलेबस है वो अपने टर्म 1 के लेवल की रिवीजन कर लो, बस, और क्या रिटर्न करना होंगे भैया, रिटर्न होंगे एग्जाम, है। राइटिंग रिटर्न होंगे एग्जाम। अच्छा, तुम तो MP स्टेट बोर्ड से हो ना? हाँ तो मेरे रिटर्न है, 3 ठीक मंथली है, एग्जाम है। रिटर्न के लिए क्या और करना अगर होता है, जब फाइनल मैं बता रहा हूँ, सुनो ना, रिटर्न हमने बड़ी एग्जाम दी है, रिटर्न के लिए क्या करना होता है, हर टॉपिक को पढ़िए और उस टॉपिक को पॉइंट वाइज लिख लिख कर याद करिए। अब इतना आपको करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हो, बस प्रैक्टिस करनी है।
सोशल साइंस और साइंस में आपको क्या करना होगा, जो या फिर आपको कोई किताब आती होगी आपकी एग्जामिनेशन की, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाते होंगे, वहां से प्रैक्टिस करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे मुझे राइट करना है, सॉल्यूशन देख के या आंसर देख के लिखने की प्रैक्टिस करिए। और एनसीईआरटी ही तो है, और कुछ तो है नहीं। हेलो हाँ आशुतोष बताओ। भैया मैं दिल्ली बोर्ड से हूँ। हाँ, दिल्ली बोर्ड कौन सा होता है भाई? तो मतलब सीबीएसई। हाँ, केजरीवाल तो खफा हो जाएगा भैया मुझसे। बेसिक, तो ये मतलब बेसिक मैथ्स पे भी फोकस करना है। हाँ यार, बेसिक मैथ का ना मैं कम से कम कुछ चीजें तुम लोगों को समझा दूंगा, ये वीडियो मुझे जल्दी बनानी होगी, ठीक है। बेसिक मैथ करनी है बेटा दिल्ली वालों को, और जम के करनी है। 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। नंबर सिस्टम पर कमांड बढ़ा लेना, और एक बार चलो मैं करूंगा, मैं उसका कुछ व्यवस्था करता हूँ। हाँ वेदांत बताओ। ये जो भी बोल रहा है उसकी आवाज कट रही है। जतिन बताओ। हेलो सर। हाँ जतिन। सर मुझे एक बात पूछनी, जैसे मेरे पास एनटीएससी के लिए एमटीजी की बुक है, तो उसमें हर एक स्टेट के मिक्स्ड वो है सर पीवाईक्यूज, तो मैं हर स्टेट के करूं या फिर सिर्फ अपने स्टेट के करूं? बढ़िया बात है। देखो पीवाईक्यूज लगाओगे, हर स्टेट का लगाओगे, क्वेश्चन का लेवल सबका वही होता है, क्वेश्चन वहीं से आने हैं, सिलेबस वही है, तो लगाओ। तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो सर मैट के लिए मैं सिर्फ पीवाईक्यूज कर लूं तो सर उससे चल जाएगा? चल नहीं जाएगा, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस प्रॉपर है तो रिवीजन पर्पज से तो चल जाएगा। ओके सर। सर एक बात और पूछनी थी, एसएसटी के लिए सर मैं कौन सी बुक को प्रेफर करूं? कौन सा तुम्हारा बोर्ड है सर? सीबीएसई। हाँ तो नहीं, वो स्टेट सर दिल्ली दिल्ली वाले तो एनसीईआरटी, उसके अलावा तो उन्हें कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके सर। हाँ जसप्रीत। सर हाँ कुलदीप बताओ। मैं भी हूँ सर। हाँ ले रहा हूँ कुलदीप। भैया बेसिक मैथ की टेस्ट प्रोवाइड दिसंबर है ना, दिसंबर में अपनी जान लगा दूंगा, तुम चिंता मत करो। दिसंबर में ऐसी कोई चीज है नहीं है कि जो छूटेगी। अभी फिलहाल टर्म फर्स्ट फोकस करो, और उसके अलावा जो सिलेबस तुम्हारे हाथ में है, जो टेस्ट तुम्हारे हाथ में है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हम दिसंबर में कवर करा देंगे, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है भैया। इस महीने तक मेरा कितना कंप्लीट हो जाना चाहिए मैट और एसएसटी में? इस महीने तुम जितना खींच सकते हो दोस्त उतना खींच लो, क्योंकि अगले महीने तुम्हें टर्म 1 भी देना है, वो तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। चलो तुलसी सर अगर मैं 6 मंथली और 3 मंथली में 5 मार्क्स का टारगेट रखूं तो चलेगा क्या? क्योंकि दिसंबर में फिर से 6 मंथली एग्जाम होंगे तो एनटीएससी डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ सही चलेगा। सर हाँ तुलसीदास बताओ। सर मैं पूछ रहा था सर, मेरा मैथ थोड़ा अच्छा है तो मैं, और सर मेरा मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम है सर, तो एनटीएससी में सर मैं कितना टारगेट रखूं सर? अपना वो बताओ, अपना कहाँ के रहने वाले हो, स्टेट बताओ। सर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की कट ऑफ कितनी जाती है सर? अप्रोक्सीमेटली 150 जाती है सर। तो ठीक है, तो कर सकते हो। मैथमेटिक्स पे अगर तुम्हारा कमांड कम है तो उस पर कम ध्यान से, लेकिन एनसीईआरटी लेवल की मैथमेटिक्स आनी चाहिए सर। उतनी बन जाती है सर, लेकिन जब ये एनटीएससी लेवल का आता है तब थोड़ा इजी चीजें तुमसे कभी ना छूटे, ठीक है। अब चलो लास्ट क्वेश्चन जो भी है बता दो इम्पोर्टेंट। सर अगर मैं साइंस में मार्क्स खींच लूं तो साइंस और एसएसटी में मार्क्स खींच लूं तब भी चलेगा? बिल्कुल यार दोस्त, वही दोनों नंबर ही उठाने वाले हैं। एक सेकंड, चलो अब तो टाइम रुक जाओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। जय हिंद अभिनव कहाँ चले गए थे तुम? चलो टाइम कम हो गया अभिनव, तुम मेरे से कॉल से बात कर लेना, ठीक है। ओके सर। हाँ तो एक मोटिवेशनल चाहिए ना? क्या? एक मोटिवेशनल वीडियो। हाँ वो तो आती रहेंगी। अभी पहले एक बार मुझे सांस तो ले लेने दो प्रॉपर, वो अपने स्टूडियो में। सर एक डाउट था। हाँ बताओ। सर जो पीरियोडिक एग्जाम होते हैं टाइम, तुम्हारी आवाज कट रही है, सर टाइम कम है सर। टाइम कम सर है। रिजॉइन करना है क्या? दिल्ली में साइंस का लेवल क्या होता है? नया ज्वाइन नहीं करना है। इन लास्ट में तुम लोगों से यही कह रहा हूँ। फिर मैं कभी मैथ के लिए पीवाईक्यू सारे
आई विल ट्राई, फिर मैं अरे कंडक्ट करा चैप्टर के दूंगा। मिला के उसका सुन एक लो पीडीएफ। भाई, सुन लो भाई, सुन लो। मैं फिर कभी कंडक्ट करा दूंगा, अभी मैं और भी काम है। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि टर्म 1 को अभी प्रायोरिटी में आप देते रहिएगा, साथ ही साथ 1-2 घंटे एनटीएससी के लिए निकालते चलिए। दिसंबर में हम पूरा फोकस एनटीएससी पे डाल देंगे, ठीक है? डन, ठीक है। तो भैया बस 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 ओके सर, बस थैंक यू सर, बाय सर। बस जय हिंद टाइम ही सर। नहीं है, टाइम ही नहीं है। बाय सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, बाय बाय बाय। सर। जय हिंद।